मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही, जहां कांग्रेस विधायक सेना पटेल ने पूतना का वेश धारण कर छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत और कफ सिरप कांड को लेकर सरकार के खिलाफ तीखा विरोध प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा ने भी इस पर पलटवार किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस ने प्रदेश में छिंदवाड़ा में कफ सिरप को लेकर हंगामा किया। कांग्रेस विधायक सेना पटेल ने पूतना बनकर विधानसभा में प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इस मामले में कहा कि कफ सिरप की वजह से कई बच्चों की मौतें हो गई और उनके परिवारों को आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। बदलना एक आम बात है, जानकारी एकत्रित की जा रही है, कई सवालों में जवाब आते हैं विधायकों को, लेकिन विधायक अपने क्षेत्र की आवाज उठाते हैं, जन समस्याएं उठाते हैं। किसान की बात नहीं करना चाहती सरकार, ना किसान को खाद देना चाहती। किसान परेशान है, ना किसानों का आप समर्थन मूल्य पे आप खरीदना चाहते हैं। युवाओं को नौकरी नहीं, बैकलॉग पद की भर्ती नहीं हो पा रही। कानून व्यवस्था की आप देख रहे हैं किस प्रकार से ड्रग बिक रहा है, किस प्रकार से हत्याएं हो रही है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पे सरकार सत्र को छोटा करके चर्चा नहीं करना चाहती। क्यों भागना चाहती है? क्यों जनता की, प्रदेश की जनता की आवाज को सुनना नहीं चाहती विधायकों के माध्यम से? कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नाते कि कांग्रेस की आवाज नहीं, आम जनता की, प्रदेश की जनता की आवाज है। बिजली में किस प्रकार से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं, ये तमाम मुद्दे हैं, उन पे कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बनाई है और सरकार से अनुरोध करेंगे कि ये 5 दिन का, 3 दिन का सत्र बढ़ाया जाए। डर गई है कि वो लंबी चर्चा नहीं करना चाहती। पहले बजट सत्र जो होते थे वो 60-60 दिन के होते थे, आज 3-4 दिन में ये क्या करना चाहते हैं? आज प्रदेश में किसानों की इतनी बड़ी समस्या है, यूरिया की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और ऐसी स्थिति आ गई है कि लोग लाइन में खड़े होकर मर रहे हैं। अभी एक आदिवासी महिला गुना में मर गई, तो इसके लिए कौन जवाबदार है? प्रशासन जवाबदार है। बिजली में 10-10 घंटे की बात करते हैं कि 10 घंटे हम बिजली देंगे, 4 घंटे 3 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? ड्रग्स का इतना बड़ा रैकेट चल रहा है प्रदेश में, जो सिर्फ कांड हुआ है उसमें आज तक दोषियों के खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ डॉक्टर पर कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा। आप एजेंसी, स्टेट की ड्रग एजेंसी क्या कर रही थी? उन्होंने जब तक कि बाहर से इंटरवेंशन नहीं हुआ तब तक तो कंपनीज पर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो हकीकत यह है कि ये सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है और जिस तरह से ये जो सत्र हैं, विधानसभा के सत्र जहां जनता की आवाज उठाई जाती है, वहां 3-3 दिन के सत्र कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी शर्मनाक है और लोकतंत्र की हत्या करने का काम हो रहा है। संतोष वर्मा वाला मामला क्या सदन में उठेगा क्या? वहीं कांग्रेस विधायकों के विरोध प्रदर्शन पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए ये कहा कि कांग्रेस सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए इस तरह का प्रदर्शन कर रही है। छोटा सत्र बुलाया है और उसमें तो कोई चर्चा ही नहीं हो पाई। आप भैया तन्मयता बनाए रखिए। आप विगत 2 वर्षों से कांग्रेस, जिसको इस प्रदेश की जनता ने विपक्ष में रहकर अपनी आवाज उठाने का दायित्व दिया है, एक भी विधानसभा सत्र को उन्होंने सुचारू रूप से चलाकर जनता की समस्याओं के निदान का यदि एक भी विषय उठाया हो तो फिर उनको अधिकार मिलता है कि वो विधानसभा के सत्र के समय पर बात करें। केवल अपनी फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, केवल विवाद और हंगामा करके फोटो की सुर्खियां प्रेस की और पेपर की सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस ने इस विधानसभा के मंच का दुरुपयोग करने की कोशिश की है। सरकार पूरी तरह से हर स्तर पर विधानसभा के इस मंच का सदुपयोग करना चाहती है। जहां हम सार्थक कानून बनाना चाहते हैं तो उसके साथ ही हम जनता की समस्याएं ठीक ढंग से इस मंच पर उठे और उसका निदान हो सके, इसके लिए काम करना चाहते हैं। कांग्रेस सीरियस नहीं है। कांग्रेस विधानसभा को लेकर कभी सीरियस नहीं रही। आपसी गुटबाजी और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में
वो विधानसभा के सत्र को ही कांग्रेस कह रही है कि सवाल बदल दिए, कांग्रेस कह रही है कि सवाल नहीं बदल दिए। देखिए वैसे ये जवाब तो विधानसभा सचिवालय भी पहले दे चुका है। ना सवाल बदले गए हैं, न उत्तर देने से सरकार बच रही है। हम हर सवाल का उत्तर देने को तैयार हैं। कांग्रेस उठाए तो मुद्दा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, तथ्यहीन बातें करती है। और जब इस मंच पर तथ्यहीन बातें होंगी तो अपनी फेस सेविंग के लिए वो इस तरह के अनर्गल बातें करती है। ना कोई प्रश्न बदले गए हैं, न उत्तर देने से सरकार बच रही है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष सहित अन्य मौजूद रहे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।